आंदोलन किया जाएगा। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खासरोद थाना अंतर्गत खासरोद शहर में किसानों को यूरिया खाद में करोड़ों की कालाबाजारी, कलेक्टर के आदेश के बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज, ज्ञापन देकर दी उग्र किसान आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि खासरोद में किसानों की यूरिया खाद नहीं मिलने की शिकायतें लगातार जिला अधिकारी को मिल रही थी। व्यापारियों द्वारा यूरिया की कमी बताकर किसानों को अधिक दाम में यूरिया बेचने के साथ डीएपी खाद खरीदने की मजबूर किया जा रहा है। कलेक्टर के खासरोद दौरे में यूरिया की मांग उठी। सरकार द्वारा यूरिया भेजने के बाद भी कमी होने पर जिला अधिकारी ने गोपनीय जांच करी, जिसमें 4 नवंबर को जिले के डीएमओ अंकित तिवारी ने खासरोद के विपणन संघ के गोदाम पर गोपनीय छापामार कार्रवाई करी, जिसमें भारी मात्रा में यूरिया स्टॉक में धांधली निकली, जिसकी भनक मीडिया को भी नहीं लगने दी। आखिर समय में जब पता चला कि करोड़ों का घोटाला यूरिया खाद में हुआ है, जानकारी में पता चला कि स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों ने धीरे धीरे ही किसानों का यूरिया व्यापारियों को बेच दिया। खासरोद यूरिया खाद की बड़ी गड़बड़ी पाए जाने पर कलेक्टर आशीष सिंह ने खासरोद के स्थानीय अधिकारी मनोज निगम, कर्मचारी नाहरुख खा और वाजिद खां पर तुरंत एफआईआर और जांच के आदेश दिए, लेकिन आज दिनांक हो गया, एफआईआर नहीं होने पर आक्रोशित किसानों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार मधु नायक को ज्ञापन देकर एफआईआर के साथ निष्पक्ष जांच हो, जिससे अन्य दोषी व्यापारियों पर भी कठोर कार्रवाई होने की मांग करी है, नहीं तो उग्र किसान आंदोलन किया जाएगा। देखिए खासरोद से मुरलीदास वैरागी की रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय, जिला कलेक्टर कार्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश से खासरोद गोदाम पर खाद्यान्न में यूरिया की हुई कालाबाजारी बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि 4/11/2020 को डीएमओ अंकित तिवारी जी द्वारा खासरोद विपणन संघ के गोदाम पर छापामारी कार्रवाई करी गई, जिसमें यूरिया के स्टॉक में धांधली पाई गई। जब यह विषय आपके ध्यान में आया तो आपने 3 विपणन संघ के कर्मचारियों पर एफआईआर करने का आदेश दिया, लेकिन आज दिनांक 9/11/2020 तक कोई एफआईआर नहीं हुई। महोदय, जब पूरे उज्जैन जिले की अन्य तहसीलों में यूरिया मिल रहा है, लेकिन खासरोद में यूरिया की कमी है, जिसके कारण कालाबाजारी होकर महंगा यूरिया मिल रहा है और साथ में अन्य प्रकार का रासायनिक खाद खरीदो तब और किसान विवश भी खरीदने के लिए, क्योंकि अभी रबी की भरपूर सीजन चल रही है। जब पूरा विषय आपके संज्ञान में आ गया है, आपने एफआईआर का आदेश कर दिया है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई। महोदय, आपसे निवेदन है कि सिर्फ ये 3 लोग ही इस मामले में शामिल नहीं होंगे, और भी लोग, और वो लोग जिनको इन लोगों ने यूरिया दिया, अगर आप निष्पक्ष जांच करवाएंगे तो कई रसूखदार लोग निकलेंगे। अगर निष्पक्षता से जांच नहीं होगी तो ये लोग बच जाएंगे और भविष्य में भी कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत नहीं करेगा। और कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसा ना हो कि मंदसौर जिले में जो किसान का उग्र आंदोलन जैसी घटना किसानों को उज्जैन जिले में करना पड़े, और अगर किसानों का उग्र आंदोलन अगर उज्जैन जिले में होता है तो इसकी जवाबदेही प्रश्न चिन्ह की होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इन लोगों की चल अचल संपत्ति की जांच भी करी जाए, ताकि सत्य सबके सामने आए। इस आशय के साथ सभी किसान खुश हो। आना पड़ा क्या वजह थी? बुधवार 4 नवंबर के दिन डीएमओ श्री अंकित जी तिवारी ने खासरोद विपणन संघ के गोदामों पर छापामार कार्रवाई की। उसमें यह पाया गया कि यूरिया का जो स्टॉक रहता है वो स्टॉक कम पाया गया, यानी जो वहाँ से यूरिया जो सप्लाई हुआ वह अनैतिक तरीके से दूसरे लोगों को सप्लाई कर दिया और सोसाइटियों में खाद नहीं गया, जिसके कारण किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मतलब किसानों के खाद की कालाबाजारी हुई है? कालाबाजारी हुई है इसमें। और डीएमओ साहब ने जब इसका पूरा विवरण बना के कलेक्टर साहब को दिया, कलेक्टर साहब ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिए, लेकिन आज दिनांक 9/11 तक अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। और हम सभी किसान यह मांग करते हैं कि इस मामले का निष्पक्षता से जांच हो, और जो भी है, सिर्फ ये 3 लोग इसमें शामिल नहीं हैं, यह पूरा एक गिरोह है, एक षड्यंत्र है। हर साल दोनों प्रकार की सरकारें, माननीय कमलनाथ जी की, माननीय शिवराज जी की, दोनों को सरकारें देखी है, और दोनों सरकारों में ही यूरिया की जो बोरी मिल रही है प्रति नग, वो 400 रुपये के समथिंग किसानों को मिल रही है। और कलेक्टर साहब और इनका कहना ऐसा है कि आप कोई अगर व्यापारी आपसे ज़्यादा पैसा लेता है, 400 रुपये पर बैग लेता है, तो आप हमारी शिकायत करें। तो कोई भी किसान, क्योंकि उनको किसानों को अभी वर्तमान में जब गेहूं डालता है तो 1 से 15 दिन के बीच उनको यूरिया देना रहता है, और इसी स्थिति में किसान व्यापारी की अगर शिकायत करेगा तो व्यापारी उसको यूरिया देगा नहीं, और जिसके कारण ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस कारण
जब डीएमओ साहब ने इसकी निष्पक्षता से जांच करी है और उसमें पाया गया तो कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि आप ही तुरंत उस पर कार्रवाई करें, एफआईआर करके, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। मतलब आपके हिसाब से देखा जाए तो जब दोनों सरकार किसान हितैषी रही हैं, हाँ। दोनों सरकारें किसानों के हित की बात करती है, हाँ। कि हम किसान हितैषी सरकार हैं, हाँ। तो इस टाइप से कालाबाजारी हुई तो सरकार क्या कर रही है फिर आपकी? तो यही हमारी सरकार और सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे हो सकता है इसमें शामिल हो, या अन्य कोई नेता बड़े लोग इसमें शामिल है, जिस कारण ये हो सकता है इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब आप क्या चाहेंगे, कार्रवाई नहीं हम होगी? चाहेंगे कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई हो और इसकी जांच हो, नहीं हो तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करना पड़े तो वो भी हम करेंगे।